इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर होने वाले हमले ने भी खान के हामियों के अंदर गम और गुस्से की कैफियत पैदा की है। इमरान खान भी स्लो होने के मूड में नहीं, इन्हें भी लगता है अभी नहीं तो कभी नहीं। वो अपनी कश्तियां जलाए बैठे हैं। दूसरी तरफ शरीफ खानदान ने अपनी बैठक लंदन में सजा ली है, जहां खानदान के चंद गिने चुने अफराद नए आर्मी चीफ का इंतखाब कर रहे हैं। इस खानदान की तरजीह हमेशा से अपना बंदा और इसकी खानदान के साथ वफादारी रही है। इनके नजदीक प्रोफेशनलिज्म या कैरेक्टर से ज्यादा वफादारी अहम रही है और हमेशा दरमियान में जामिन डालकर वो आर्मी चीफ लगाते हैं और फिर कुछ अरसे बाद अपने जख्म चाटते पाए जाते हैं, क्योंकि ये वो ओहदा किसी को देना अपनी जाती फेवर समझते हैं। इन शरीफों की खुशकिस्मती कहें या बदबख्ती कि नवाज शरीफ ने सबसे ज्यादा आर्मी चीफ लगाए और इनका एक ही मयार था कि चीफ इनसे कितना वफादार रहेगा, और हर दफा वो चीफ अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद शरीफ खानदान के तय करदा वफादारी के मयार पर पूरा ना उतरा और अपने लगाए हुए चीफ के हाथों ही नवाज शरीफ को 2 दफा जेल जाना पड़ा। मौका तो कुदरत ने आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम गिलानी या इमरान खान को भी दिया था कि वो भी कोई चीफ अपने कलम से लगाते, लेकिन दोनों दफा इन्होंने नया चीफ लगाने के बजाय तौसीह देने में अपना भला समझा। जरदारी इस मामले में शरीफ और इमरान खान से ज्यादा समझदार निकले और अपने चीफ से वफादारी की तवक्को नहीं रखी, लिहाजा पीपीपी ने 5 साल पूरे कर लिए, चाहे एक वजीर आजम की कुर्बानी देना पड़ी। दरअसल जरदारी, शरीफों और इमरान खान में जो बड़ा फर्क है वो सियासी अप्रोच का है। जरदारी सब्र कर सकते हैं, माहिर शिकारी की तरह वो शिकार का इंतजार कर सकते हैं। मुझे याद है 2003 में जब मैं सियासतदानों के प्रोफाइल लिख रहा था तो इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी से पिंडी की एहतसाब कोर्ट में मिला था। वो नैब की कैद में थे और पेशी पर आए हुए थे। 2 सहाफी दोस्त मोहसिन रजा और शुएब भुट्टा भी मौजूद थे। मैंने जहां जरदारी से दीगर बातें पूछी वहां इनसे यह भी पूछा कि जेल से इन्होंने क्या सीखा। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसकी तवक्को मैं कर नहीं रहा था। अपनी मूंछों के ऊपर से मखसूस मुस्कुराहट के साथ बोले, जेल आपको कुछ और सिखाए ना सिखाए, लेकिन सब्र करना सिखा देती है। इन लोगों के साथ गुजारा करना सिखा देती है जिन्हें आप सख्त नापसंद करते हैं। मेरी आंखों में उभरती हैरानी देखकर जरदारी ने कहा, साईं, जब आपको बड़े प्रोटोकॉल वाले ओहदे से उतारकर जेल ले जाया जाता है तो चंद रोज आपकी अकड़ आपका साथ देती है, लेकिन फिर आपको अंदाजा होता है कि जेल सुपरिटेंडेंट छोड़ें, वो तो बहुत तोप चीज है। आप तो अपने सेल के बाहर पहरा देने वाले आम सिपाही के रहमो करम पर हैं। खाना पीना, जागना, सोना या लाइट बुझाना सब कुछ उसके कंट्रोल में है, और आपने अपनी अकड़ खत्म ना की तो वो रात आपको सोने नहीं देगा, चाहे आप कितने ही बड़े फन्ने खां हो। वो और कुछ करे ना करे, रात को जब आप गहरी नींद में होंगे तो वो आपके सेल के आगे से गुजरते हुए अपना बूट जोर से फर्श पर दे मार दे या बाहर से सेल के अंदर तेज लाइट का बटन दबा दे, जोर से खांसी करने लग जाए, तो आप इसका क्या बिगाड़ लेंगे। इसलिए आपको जेल में सब्र करना पड़ता है और धीरे धीरे यही सब्र आपके मिजाज में शामिल हो जाता है। आप फिर नापसंदीदा लोगों के साथ भी गुजारा कर लेते हैं और इनसे वक्ती दोस्तियां बनानी पड़ती हैं। मैं हैरानी से जरदारी साहब के ये फरमूदात सुन रहा था कि कितनी गहरी बातें हैं। आपको नापसंदीदा लोगों के साथ भी गुजारा करना पड़ता है, और सब्र वो खूबी है जो जिंदगी में कामयाबी की कुंजी समझी जाती है। इमरान खान और नवाज शरीफ का अपने चीफ के साथ डील करने में सब्र कम नजर आएगा। नवाज शरीफ 2 दफा जेल में रहे हैं, लेकिन जब वो वजीर आजम बने तो जर्नैलों के साथ गुजारा ना कर सके, जैसे जरदारी और गिलानी ने किया। शायद इसकी वजह यह हो कि नवाज शरीफ आसिफ जरदारी और गिलानी की निस्बत कम अरसा जेल में रहे, लिहाजा इनका जेल से सीखने का वक्त कम था, या कुछ लोगों में सबक सीखने की सलाहियत कम होती है। हाँ, जेल पहुंचकर नवाज शरीफ ने सब्र जरूर दिखाया। जब दोनों दफा इन्हें जेल भेजा गया तो वो पहले जद्दा और बाद में लंदन जाकर बैठकर इंतजार करते रहे और बरसों बाद मौका पाते ही पाकिस्तान पहुंच गए। अब भी वो यही कुछ कर रहे हैं। इमरान खान में दूसरे सियासी खिलाड़ियों की निस्बत सब्र की कमी है। वो ना खेडेंगे ना खेडन देंगे पर यकीन रखते हैं कि अगर मैं वजीर आजम नहीं रहा तो फिर रहने किसी और को भी नहीं दूंगा। यूं इस सोच पर अमल करते हुए वो इन कुव्वतों से टक्कर ले बैठे हैं जिन्होंने सियासतदानों को इक्तदार में लाना होता है। लेकिन खान समझते हैं कि वो अब इनकी हिमायत के बगैर भी वजीर आजम बन सकते हैं, क्योंकि अवाम इनके साथ हैं। यूं पाकिस्तान अब हालत जंग में लग रहा है। अब तो हालत ये हो चुकी है कि सियासी लड़ाइयां जाती लड़ाइयां बन चुकी हैं। अब कोई किसी के साथ रियायत करने को तैयार नहीं। नए चीफ की तकर्रुरी शरीफ खानदान और इमरान खान के दरमियान वही सूरत हाल पैदा कर चुकी है जो फिल्म मुगल आजम में अकबर बादशाह और शहजादा सलीम के दरमियान पैदा हो गई थी। अकबर बादशाह ने अनारकली को कहा था, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। शरीफ कहते हैं, हम हर सूरत अपना चीफ लगाएंगे। खान कहता है, वो किसी सूरत नहीं लगने देगा।